हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म और उनको सॉल्व करने का तरीका एल हॉस्पिटल रूल। कई स्टूडेंट्स या कई टीचर्स इसको एल हॉस्पिटल रूल या एल पिटल रूल भी बोल देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी बोल देते हैं। एल हॉस्पिटल बोलना प्रोनाउंसिएशन जैसे करनी है कर लो, बट उसका काम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो वी आर कंसर्न्ड, वी नो अबाउट लिमिट। ठीक है, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है, बट अभी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या, पहले तो ये बात करते हैं। जस्ट क्या है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन gx, fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन gx, दैट मीन्स जब मैं x अप्रोचेस टू a, मतलब कि जब मैं fx में भी a फिल कर दूंगा और gx में भी a फिल कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो फॉर्म है ये ऐसी बन जाए 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दैट मीन्स कि अगर मैं लिमिट जो भी हूं x अप्रोचेस टू a है, तो यहाँ पे fx की बजाय भी मैं x की बजाय क्या फिल करूंगा a, x gx में भी x की बजाय क्या फिल करूंगा a। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फिल करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 0 या इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाए, ये 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए, तो ऐसी फॉर्म हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म और भी हैं, बट अभी के लिए हम इन दो फॉर्म का बात करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसी फॉर्म को हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, चलो एल हॉस्पिटल ही बोलते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, सो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमने क्या करना, अगर ऐसे आ जाए 0.0 फॉर्म आ जाए, तो क्या लिखना है कि आल्सो ये भी देख लेना है कि fx और gx जो दोनों फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। दैट मींस कि जो fx फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी निकलता हो और जो gx है उसका भी डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हो। अगर दोनों का डेरिवेटिव पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, आल्सो fx एंड f dash x एंड g dash x, f dash x का मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, g dash x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और g dash एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं इस लिमिट को, जो ये लिमिट है जो मैंने फाइंड आउट की x अप्रोचेस टू a, अगर 0/0 बन जाए तो मैं इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f dash x अपॉन g dash x। तो ऐसे लिखूंगा, क्या करूंगा मैं न्यूमरेटर वाले फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट, ये नहीं कि दोनों पे u और v का फॉर्मूला लगाना, ये नहीं कि यहाँ पे ये u है और ये v, ऐसे नहीं लगाना। fx को अलग से डिफरेंशिएट करना और g को अलग से डिफरेंशिएट करना, दोनों फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन को अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है हमने। ठीक है, ये थी सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन जैसे देखो मैं अगर मैं लिखूं यहाँ को, तो इस अब देखो ये तो समझ आ गया, ये है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाए तो हम उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका क्या है कि डेरिवेटिव देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फंक्शन का और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके इस लिमिट को इस लिमिट में कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर लिखा हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, अब ये इस लिमिट की बात करता हूं मैं। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं x को 0 फिल करता हूं, रफ वर्क में सॉल्व करके देखते हैं, तो x को 0 फिल करता हूं तो sin 0 अपॉन 0, तो sin 0 अपॉन 0 कितना बना, sin 0 0 और 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। हमने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो दैट मींस अब देखो sin x का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन मेरा fx है और ये क्या है मेरा gx। अब fx का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूं और gx का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप
लिमिट x इक्वल टू 0 sin x का क्या हो गया cos x और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। देखो जो ये लिमिट थी लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन gx क्या बन गई इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a लिमिट वही रहेगी f डैश x f का भी डेरिवेटिव है g का भी डेरिवेटिव आ गया तो ये है। तो अब फिल करो ठीक है। अब फिल करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास cos 0 अपॉन 1 तो cos 0 अपॉन 1 अपॉन 1 तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया ठीक है। अब एक बात और एल हॉस्पिटल रूल कितनी बार अप्लाई करना है अगर आपको जरूरत पड़े तो एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार जितनी बार मर्जी अप्लाई कर सकते जब तक हमें 0/0 फॉर्म मिलती जाएगी। अगर ये इसी क्वेश्चन में अगर सपोज करो यहां पे cos x अपॉन x आ जाता फिर से ठीक है चलो ये नहीं sin x तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इससे आगे भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती तो फिर से मैं हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता फिर से मैं उसको क्या करता दोबारा से क्या करता उसको डिफरेंशिएट करता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन को। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये तो हमने लिख लिया है ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी क्वेश्चन सिंपल सा पहले सिंपल से स्टार्ट करें। तो उन्होंने बोला इवैल्यूएट लिमिट x approaches to 0 sin ax upon sin bx। तो अब देखो अब मैं ये जो लिमिट फिल करूंगा x approaches x 0 sin 0 upon 0 तो ये कौन से बन गया 0/0 फॉर्म। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर क्या करूंगा लिमिट x approaches 0। अब sin का भी डेरिवेटिव है और नीचे वाले साइन का भी ऊपर न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का तो क्या आएगा डेरिवेटिव कितना आएगा sin x का क्या आएगा सॉरी cos ax sin ax का cos ax और साथ में ax का डेरिवेटिव क्या आ रहा है a अपॉन sin bx का cos bx और साथ में कितना आ रहा है b। तो मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a अपॉन b cos ax अपॉन cos bx। अब फिर से फिल करके देखो cos 0 अपॉन cos 0 1 अपॉन 1 तो क्या बना मेरे पास a अपॉन b और सामने आ रहा 1 अपॉन 1 तो कितना आ गया मेरे पास a अपॉन b। अगर ये भी 0/0 फॉर्म बन जाता तो फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करता। लिखने में मैं ऐसे इसको ऐसे भी लिख लूं कोई ऐसे अगर सिंपलीफाइड तरीके से लिखूं तो ये देखो a अपॉन b तो कांस्टेंट टर्म तो आ गई बाहर तो cos ax अपॉन cos bx। अब cos 0 कितना है 1 और cos 0 कितना है 1 तो क्या बना a अपॉन b 1 upon 1 दिस इज इक्वल टू a अपॉन b। तो ये हमारा आंसर है ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन इसको रख करो मैं देखो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास देखो evaluate limit x approaches to 0 1 minus cos x upon इसकी बजाय हम ये क्वेश्चन करें x minus sin x upon x cube। और ये इस क्वेश्चन की बात है तो इस क्वेश्चन में फिर से वही बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द लिमिट x equal to 0 x minus sin x upon x cube। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है देखो x को 0 फिल करो 0 minus sin 0 0 upon 0 तो 0/0 फॉर्म बन रही है मेरे पास। अब डेरिवेटिव तो दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं x sin x का भी और x क्यूब का भी न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to 0 तो x का डेरिवेटिव 1 minus sin x कितना आ गया cos x upon x क्यूब का कितना आ गया 3x स्क्वायर। अब देखो अब फिर से फिल करो अब 0 फिल करके देखो जैसा यहां पे फिल किया था
तो अब 0 फिल करके दे दो 1, तो क्या आ रहा है देखो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 0, तो आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0.0, फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अगेन वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन वी अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल क्या होता है फिर से कि जो भी फंक्शन है उसको दोबारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोबारा डिफरेंशिएट करो। अब 1 की डिफरेंशिएशन कितनी आ रही है 0 और माइनस cos x की कितनी आ रही है माइनस sin x अपॉन, तो 3x स्क्वायर की कितनी आ गई x स्क्वायर की, तो x स्क्वायर की कितनी आ गई 2x। तो मेरे पास बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन 6x। अब फिर से फिल करो x को 0 फिल करो, तो 0 फिल करूंगा तो 0.0, फिर से sin 0 0, तो क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर से डिफरेंशिएट होगा बाय एल हॉस्पिटल रूल। अगर लिखना है यहां पे तो लिख भी लो, कोई नहीं, बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखना है, यहां पे साइड पे लिख लो 0/0 फॉर्म के आगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, यहां पे लिख लो बाय एल हॉस्पिटल लिमिट x sin x का कितना आ गया cos x। अब 6x का कितना आ गया 6। अब फिर करो लिमिट x, अब डायरेक्टली पता चल रहा है नीचे तो 6 है, 0 तो बन नहीं सकता, तो दैट मींस हमारा कुछ नहीं है। cos 0 कितना है हमारा cos 0 अपॉन 6, दिस इज 1/6, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हो, ये मैं रब कर रहा हूं अभी सब। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो आप। ठीक है, तो अब हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के बेसिस पे भी क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, तो पहले 0/0 फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसको थोड़ा सा निपटा ले। अब क्या लिखा है कि प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x e पावर x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/। अब इसको प्रूव करना है। अगर लिखा हुआ है तो हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग तो जरूर ऐसे करो, स्पेशली मेंशन हो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, वो तो आपको डायरेक्टली पता चल गया। अब लिमिट से ही पता चल जाएगा कि एल हॉस्पिटल रूल लगना है कि नहीं लगना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x e पावर x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर। अब देखो x को 0 पुट करो, 0 देखो 0 माइनस 1 प्लस 0, 0 माइनस log 1 प्लस 0, तो log 1 आ रहा है अपॉन 0, तो log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो क्या आ गया दिस इज 0/0 फॉर्म, दिस इज 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो क्या करूंगा बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहां पे u इंटू v, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करना और डिनोमिनेटर का अलग से। अब यहां पे x e पावर x दोनों u इंटू v का फॉर्मूला, तो क्या गया u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब x e पावर x का डेरिवेटिव क्या है x e पावर x प्लस e पावर x ही होगा ना, u छोड़ दिया v का डेरिवेटिव प्लस v छोड़ दिया u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट करना है, तो ये आ गया e पावर x प्लस log x का क्या है डेरिवेटिव आपको पता है 1/x। ठीक है, तो क्या आ गया 1/1 प्लस x, तो ये बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपॉन x स्क्वायर, उसका कितना आ गया 2x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं थोड़ा सा x e पावर x प्लस e पावर x
और प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1 अपॉन 2x। तो ऐसे भी लिख लो कोई बात नहीं, वैसे भी लिख लिया कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब फिर से सॉल्व करके देखो क्या कौन सी फॉर्म बनी है। अब x को 0 करो, 0 प्लस e पावर 0, e पावर 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस था मेरे पास, सॉरी माइनस, और यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, 0 प्लस e पावर 0 1 होता है, समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का मतलब x को 0 पुट करना, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो कितना आ रहा है 0 अपॉन 0। तो ये भी क्या कर रही है 0 बाय 0 फॉर्म, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अगेन डिनोमिनेटर का अगेन, तो क्या आएगा x e पावर x का डेरिवेटिव u into v, तो क्या आ गया x e पावर x प्लस e पावर x। तो अभी मैंने x e पावर x का डेरिवेटिव करके बताया था आपको, e पावर x का कितना आ गया e पावर x का e पावर x, और साथ में 1 प्लस x की पावर माइनस 1, 1 प्लस x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ रहा है माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस 2, तो ये आ गया माइनस, माइनस तो पहले है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस x की पावर माइनस 2 अपॉन 2 आ जाए, अपॉन 2। वो क्यों आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा ना। अब फिर से फिल करके देखो फिर अब जब मैंने फिल किया x को 0 फिल किया, 0 प्लस e पावर 0, 0 प्लस e पावर 0 प्लस e पावर 0 प्लस 1 पावर माइनस 2 अपॉन 2। तो ये मेरे पास ये बन रहा है 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो क्या आ रहा है मेरे पास, दिस इज 0 प्लस e पावर 0 प्लस e पावर 0 प्लस 1 पावर माइनस 2 अपॉन 2। तो बन गया मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया 3/2, विच प्रूव्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ से लिख लो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को लॉग की एक्सपेंशन के साथ, ई की एक्सपेंशन के साथ भी सॉल्व करते हैं, बट हमने डायरेक्टली विद यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप इसको पॉज कर लें और नोट डाउन कर लें। अब एक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए, तो ये मैं रब करूंगा, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो आप। देखो क्वेश्चन है, evaluate limit x approaches to infinity x power 5 upon e power x। अब देखो x पावर 5 है और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये हमारा fx है और ये gx है। अब सॉल्यूशन में लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर 5 अपॉन e पावर x। अब x अप्रोच इन्फिनिटी पावर 5, तो अगर इन्फिनिटी की भाई में पावर 5 कर दूं तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इन्फिनिटी अपॉन, अब e जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो तो मैं बोलता हूं 1, समथिंग पावर 0 1। अब एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी, समथिंग पावर इन्फिनिटी, अब मुझे क्या पता इन्फिनिटी कितना है, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी भी रहेगा, तो ये क्या बन गया इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो ये बन गया इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, लाइक दैट 0 बाय 0, अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल
हॉस्पिटल रूल। तो क्या बोलता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो डिफरेंशिएट करना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो क्या रहेगा 5x की पावर 4 अपॉन e पावर x, x की पावर 5 का। तो फिर से इन्फिनिटी, तो देखो इन्फिनिटी e पावर इन्फिनिटी, तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। अब इससे भी थोड़ा सा क्लियर होगी, जितनी बार मर्जी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी चलता है, 0 बाय 0 चलता है, तो चलने दो, आगे आगे चलते जाओ, जब तक ये खत्म नहीं होता कि ऐसी इंडिटरमिनेट फॉर्म बार बार आ जाएगी, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाएंगे। तो क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर से इसका डेरिवेटिव, तो क्या आ गया 5 और ये 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 अपॉन e पावर x। दिस इज द लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखूंगा टू इन्फिनिटी 20x क्यूब अपॉन e पावर x। तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, देख लो, चेक कर लो। तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फिर से 23 का 60x स्क्वायर आ गया, तो e पावर x, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर से 120x, डिफरेंशियल तो होगा ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना, 12 हॉस्पिटल चलता जाएगा, तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना, तब तक x नहीं खत्म हो रहा। देखो x इन्फिनिटी है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, तो e पावर इन्फिनिटी, तो क्या आ गया मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 120 अपॉन e पावर x, 120 अपॉन e पावर x, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख लूं, 120 तो कांस्टेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन e पावर x। अब देखो मैंने बोला x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या आ गया 1 अपॉन e पावर इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइड्स बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, समथिंग डिवाइड्स बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो क्या आ गया 120 मल्टीप्लाइड बाय 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। तो दो फॉर्म हमने की, 0 बाय 0 and 20 by 20, and hope you will get the best information from this lecture. Please like and share the lecture. Thank you.